नमस्कार। वैदिक कृपा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सोचिए जरा, क्या हो अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी, चाहे वो पैसे की तंगी हो, रिश्तों में कड़वाहट हो या फिर मन की बेचैनी, उस सब का हल हफ्ते के सिर्फ एक दिन में छिपा हो। नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि आपकी किस्मत का वो बंद दरवाजा खोलने की चाबी है जिसका आप शायद बरसों से इंतजार कर रहे हैं। और वो खास दिन है गुरुवार। देखिए, ज्योतिष में ये दिन है देवगुरु बृहस्पति का, यानी ज्ञान, गुड लक और तरक्की का ग्रह। और धार्मिक रूप से ये दिन है भगवान विष्णु का, जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं। अब जब ये दो महान शक्तियां एक ही दिन मिलती हैं, तो ये हर हफ्ते आने वाला एक ऐसा गोल्डन चांस बन जाता है जो आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और सफलता ला सकता है। तो सवाल ये है कि इस मौके का फायदा उठाएं कैसे? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सब के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, पैसा और करियर। अगर नौकरी में ग्रोथ रुक गई है, बिजनेस में मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो ये उपाय खास तौर पर आपके लिए हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, पर प्रमोशन की फाइल या बिजनेस का मुनाफा कहीं अटक सा गया है, जैसे कोई अनदेखी दीवार आपके सामने खड़ी हो। अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसका एक बहुत ही सरल उपाय है। और आप हैरान हो जाएंगे कि ये उपाय कितना आसान है। आपको बस आम के 5 साफ सुथरे पत्ते लेने हैं। ये पत्ते, जिन्हें पल्लव भी कहते हैं, शुभता और नई शुरुआत का प्रतीक हैं। इन्हें बस धो लीजिए, इन पे रोली से श्री लिखिए, जो खुद मां लक्ष्मी का प्रतीक है, और फिर इन्हें भगवान विष्णु को चढ़ा दीजिए। सोचिए, इतनी छोटी सी चीज आपकी रुकी हुई तरक्की को कैसे रफ्तार दे सकती है। अच्छा, अब एक और आम परेशानी। बहुत से लोग काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, पर जब लौटते हैं तो नतीजा सिफर। जिस डील के लिए गए थे वो हाथ आते आते रह गई। क्या ये कहानी आपको कुछ जानी पहचानी लग रही है? चलिए देखते हैं गुरुवार इस मुश्किल को कैसे आसान कर सकता है। ये उपाय आपकी श्रद्धा से जुड़ा है। आपको बस केसर की एक छोटी सी डिब्बी लेनी है। केसर गुरु बृहस्पति को बहुत प्रिय है और ये आकर्षण बढ़ाता है। इसे भगवान विष्णु के चरणों से छुआकर अपने पास रख लीजिए। और बस जब भी किसी जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाएं, इसी केसर से अपने माथे पर एक तिलक लगाएं। और हाँ, अगर केसर ना मिले तो कोई चिंता की बात नहीं। यही काम आप सूखी हल्दी की एक डिब्बी से भी कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी गुरु ग्रह को ही रिप्रेजेंट करती है। याद रखिए, चीज से ज्यादा जरूरी आपका विश्वास है। चलिए, पैसे की बात तो हो गई, पर अब एक बड़ा सवाल। क्या आप सिर्फ एक दो बार नहीं, बल्कि जिंदगी में लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता पाना चाहते हैं? एक ऐसी तरक्की जो कभी रुके ही नहीं? ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये मुमकिन है। और इसका उपाय प्रकृति से जुड़ा है। और ये उपाय अपनी सादगी में ही बहुत शक्तिशाली है। आपको बस गुरुवार के दिन किसी आम के पेड़ को प्रणाम करना है और उसकी जड़ में थोड़ा सा जल चढ़ाना है। ये प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ने जैसा है। और मान लीजिए आसपास आम का पेड़ नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, आप आम के फल को ही प्रणाम कर सकते हैं। प्रकृति को दिया गया ये छोटा सा सम्मान आपकी सफलता के बड़े दरवाजे खोल सकता है। पैसा और सफलता बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक पल के लिए रुकिए और दिल से सोचिए, जिंदगी के 2 सबसे बड़े सुख क्या हैं? शायद परिवार का प्यार भरा साथ और मन का सुकून, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि गुरुवार इन 2 अनमोल खजानों को पाने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। तो अब बात करते हैं जीवन की असली दौलत की, हमारे रिश्तों की। क्योंकि एक खुशहाल परिवार ही वो नींव है जिस पर हर कामयाबी टिकी होती है। आइए जानते हैं कि गुरुवार हमारे परिवार में खोई हुई मिठास कैसे वापस ला सकता है। अक्सर इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में पति पत्नी के रिश्ते में वो पहले वाली बात, वो गर्माहट, वो अपनापन कहीं खोने सा लगता है ना? अगर आप भी उस रिश्ते में वही पुरानी मजबूती और प्यार वापस लाना चाहते हैं, तो यकीन कीजिए, ये अगला उपाय सीधा आपके दिल को छुएगा। ये उपाय अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। आम के 2 मीठे फल लीजिए, जो आप दोनों का प्रतीक हैं। अब उन दोनों पर एक साथ मौली का पवित्र धागा लपेटिए, जो आपके अटूट बंधन को दिखाता है। और फिर इस जोड़े को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ये छोटा सा प्यार भरा काम आपके रिश्ते में नई जान और मिठास घोल सकता है। और अब बात करते हैं उस रिश्ते की जो शायद सबसे ज्यादा चिंता का कारण बनता है, हमारे बच्चे।
हर माँ बाप के मन में अपने बच्चों को लेकर एक फिक्र, एक डर हमेशा बना रहता है। ये बहुत स्वाभाविक है, पर क्या हो अगर इस चिंता को कम करने का भी एक दिव्य तरीका हो? इसके लिए गुरुवार को एक नया पीला कपड़ा लें, उसे अपने बच्चे के हाथ से छुआ दें ताकि उसकी ऊर्जा उसमें आ जाए। फिर इस कपड़े को किसी विष्णु मंदिर में श्रद्धा से दान कर दें और वहीं भगवान के सामने अपने बच्चे का ध्यान करते हुए इस शक्तिशाली मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः। यकीन मानिए, आपका ये भाव और ये मंत्र आपके बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। हमने धन की बात की, रिश्तों को संवारने की बात की, लेकिन ये सब कुछ हम तभी कर सकते हैं जब हम अंदर से मजबूत हों। तो अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, हमारा अपना आत्मविश्वास और एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमें हर मुश्किल में सीधा खड़ा रखे। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, ये तो जीवन का हिस्सा है, पर एक चीज है जो तय करती है कि हम गिरकर उठेंगे या बिखर जाएंगे, और वो है हमारा आत्मविश्वास। तो सवाल ये है कि क्या आप अपने इस कॉन्फिडेंस को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि कोई भी सिचुएशन उसे हिला ना सके? तो इसका उपाय सीधा ऊर्जा के स्रोत से जुड़ा है। गुरुवार की शाम को अपने घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में, जहां देवताओं का वास माना जाता है, वहां देसी घी का एक दिया जलाएं। अब बिल्कुल शांत मन से उस दिए की लौ को देखते हुए 21 बार इस बृहस्पति बीज मंत्र का जाप करें। ओम ग्रा ग्रीम ग्रोम स बृहस्पतये नमः। ये छोटा सा काम आपके अंदर एक नई ताकत और अटूट आत्मविश्वास भर देगा। चलिए, आत्मविश्वास तो आ गया, पर हमारे आसपास हर तरह की एनर्जी घूमती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, हम खुद को इन बाहरी नेगेटिव शक्तियों से कैसे बचाएं? इसके लिए एक बहुत ही सिद्ध उपाय है गोमती चक्र का। गोमती चक्र को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का छोटा रूप माना जाता है। गुरुवार को पूजा के समय 5 गोमती चक्र भगवान विष्णु के सामने रखिए। धूप दीप से उनकी पूजा कीजिए और पूजा के बाद इन चार्ज्ड गोमती चक्रों को एक पीले कपड़े में बांधकर हमेशा अपने पास रखिए, अपनी जेब में या अपने पर्स में। ये आपके लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा। तो हमने धन, परिवार और आत्मविश्वास से जुड़े कई दिव्य उपाय जाने, लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता है ना? असली बदलाव तब आता है जब हम पहला कदम उठाते हैं। तो अब एक्शन लेने की बारी आपकी है। आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना कि गुरुवार के ये उपाय देखने में बहुत सरल हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत गहरे हो सकते हैं। इन सब में सबसे जरूरी चीज है आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। जीवन की हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर है, और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना है। आप इसकी शुरुआत इसी आने वाले गुरुवार से कर सकते हैं। तो अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, इन सभी शक्तिशाली उपायों में से वो कौन सा एक उपाय है जो आपको लग रहा है कि हाँ, ये मेरे लिए है, जिसे आप इस आने वाले गुरुवार को करने का संकल्प लेते हैं? अपना वो एक संकल्प नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो सिर्फ एक ख्याल नहीं रहता, वो एक वादा बन जाता है। आपका एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव का पहला कदम हो सकता है। हमें आपके संकल्प का इंतजार रहेगा।